हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और टैली की वीडियो को देख के और भी ज़्यादा खुश होंगे। तो चलिए हम आज यहाँ पर एक नई चीज़ करने वाले हैं। अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियोस की हैं उसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से जो रेगुलर डीलर होता है वो किस तरीके से सामान को खरीदता है और किस तरीके से सामान को बेचता है। तो यहाँ पर जो हमारी कंपनी है वो सेम ही रहने वाली है। हमारी जो कंपनी है वो हरियाणा की है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हम किस तरीके से सामान को खरीदते हैं और किस तरीके से सामान को बेचते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम जनरली वो लोग ऑप्ट करते हैं जिन्हें ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए होती। यानी कि अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से उन्हें ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता। और इसकी जो लिमिट होती है वो 1.5 करोड़ होती है। ठीक है, यानी कि 1,50,00,000 की आपकी लिमिट होती है। और इनका एक नुकसान भी होता है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले होते हैं वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका क्लेम ये कभी भी नहीं ले सकते। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ये सामान कभी भी नहीं बेच सकते। अगर मान लो कोई हरियाणा का सेलर है तो उसे हरियाणा में ही डील करना पड़ेगा, वो कहीं और डील नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो चाहे कि भाई दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में कहीं और में सामान बेचूं तो वो नहीं बेच पाएगा और ना ही वो आईटीसी का क्लेम वो ले पाएगा। तो ये इसके नुकसान होते हैं और ना ही वो जीएसटी लगा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसकी एंट्री को करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो हमें हमारी जो कंपनी है वो वही है, सेम कंपनी लेवल 1। ठीक है, ये हमारी जो कंपनी है वो कहाँ की है, हरियाणा की है। ठीक है, कहाँ की है कंपनी, अगर आपको देखना है तो आपको ऑल्ट के करना है और यहाँ पर आके सेलेक्ट करना है, सॉरी, ठीक है, ऑल्टर करना है, ऑल्टर पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे हमारी कंपनी कहाँ की दिखाई दे रही है आप लोगों को, हरियाणा। ठीक है, तो हमारी कंपनी कहाँ की है, हरियाणा की है। अब आप लोगों ने देख लिया है और आपने फाइनेंशियल ईयर भी देख लिया है। तो कंट्रोल ए करते हैं और बाहर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है वाउचर पे। अब मैं आपको पहले जो सामान खरीदना है वो सिखा रही हूँ कि आपको अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कोई सामान जीएसटी के थ्रू खरीदना है तो आप लोग कैसे खरीदोगे। तो आपको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है F9। ठीक है, और अगर आप लैपटॉप वगैरह से काम कर रहे हो तो फंक्शन की के साथ F9। ठीक है, आप क्या कहोगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर मान लो मेरा है 30, एंटर। ठीक है, दोबारा एंटर करेंगे। पार्टी का नेम मैंने ले लिया, मान लो सीता। ठीक है, अब सीता कौन हो गई, मेरी क्रेडिटर, क्योंकि मैं इससे सामान खरीद रही हूँ। तो आपको एंटर करना है और नीचे आना है। और मैंने बोला कि ये जो पर्सन है ये भी कहाँ की है, मान लेते हैं हरियाणा की ही है। अब मैं क्या कहूंगी, रजिस्ट्रेशन टाइप इसका कैसा है, जो सीता है वो क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम की है। उसने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है। तो मैंने कॉम्पोजिशन पे क्लिक किया और मैंने अपने जीएसटी नंबर को लिख दिया और फिर मैंने क्या किया, एंटर एंटर करके मैं बाहर आई, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। ठीक है, परचेज लेजर में आपको परचेज को ही उठाना है, इसमें कोई चेंज नहीं करनी है। और हाँ, जहां अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं परचेज लेजर के अंदर, अगर आपने परचेज लेजर में एक बार कोई मिस्टेक कर देते हो तो वो हमारी मिस्टेक जनरली सुधरती नहीं है। तो कोशिश करना कि आप उस परचेज लेजर को बिल्कुल ध्यान से बनाओ। ठीक है, उसमें कोई भी एरर आपका नहीं होना चाहिए। तो नेम ऑफ आइटम में आप स्पेस बार क्लिक करोगे और आपने कह दिया भाई मैं सैमसंग टीवी ही खरीद रही हूँ, राइट। और मैंने कह दिया भाई मान लो 200 पीस मैंने खरीदे। रेट उसने ऑटोमेटिकली खरीद लगा दिया, आप अलग से भी लगा सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 52,000। ठीक है, एंटर। इसके बाद एंटर करेंगे, स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, फिर आपको लगाना है CGST, एंटर। एंटर। ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम कर रहे हो तो उस वक्त आपका जो जीएसटी है वो अप्लाई नहीं होता। दोबारा एंटर करो, स्पेस बार की, फिर आप दोबारा आईजीएसटी लगा के देखो, ये भी ऑप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जब हम सामान को परचेज कर रहे हैं तो उस वक्त कभी भी जीएसटी आपका शो नहीं करता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब सामान खरीद रहे हो, ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो उसमें खरीदते टाइम आपका कभी भी जीएसटी यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट ए, ऑल्ट F1। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि आपका जो
स्कीम है वो कैसा है, कॉम्पोजिशन है, तो उस वजह से आपका जो जीएसटी रेट है वो भी यहाँ पर नहीं दिखा रहा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, एंटर एंटर करके क्या कर देना है, एक सेकेंड, नो कर देते हैं, एंटर एंटर करके क्या कर देते हैं, सेव। आई होप सो आपको परचेज करना आ गया होगा। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा होता है वो सामान को सेल किस तरीके से करता है। तो चलिए सेल करते हैं। आपको प्रेस करना है F8, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर पार्टी का नेम ले लेते हैं, मान लो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण। ये हमारा कौन होगा, डेटर, क्योंकि मैं यहाँ सेल कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर एंटर करके नीचे आते हैं, पर्सन सेम हरियाणा का ही है, स्कीम उसने कॉम्पोजिशन ली हुई है। यहाँ पर मैंने कोई भी जीएसटी नंबर डाला, कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पर सेल्स का लेजर उठा के सेल्स डाल दी, एंटर। अब मैंने कहा कि सैमसंग टीवी में बेच रही हूँ, और मैंने मान लो 90 टीवी बेच दिए, कितने का, 80 का ना बेच के मैंने अब की बार 90,000 के टीवी बेच दिए, एंटर, कंट्रोल। अब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, हरियाणा की, हरियाणा में, यानी खरीदने वाला भी हरियाणा में है और बेचने वाला भी हरियाणा में है। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, सीजीएसटी, राइट, दिख गया सीजीएसटी लगा हुआ, एंटर, फिर स्पेस बार की। सीजीएसटी लगाए तो आपको क्या लगाना है, एसजीएसटी, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट में है, इस वजह से। अब आपको ऑल्ट ए करना है और ऑल्ट F1 करना है। तो यहाँ पर आपको रेट्स जो है वो दिखाई देने लगेगी कि आपका जो सामान था वो 81 लाख का था, इसके साथ साथ 9% का सीजीएसटी लगा, 7,29,000, 9% का आपका एसजीएसटी लगा, दैट इज 7,29,000, ठीक है। तो यानी कि टोटल जो जीएसटी है वो हमेशा नीचे लिखा आता है, दैट इज 14,58,000। आपको स्कैप करके बाहर आना है, फिर एंटर करना है, इसे हम नो करते हैं अभी फिलहाल, और न्यू रेफरेंस करके हम इसे क्या कर देंगे, सेव। आई होप सो आपको चीजें समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले से खरीदा तो जीएसटी नहीं लगा, और जब हमने बेचा तो जीएसटी लगा। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि खरीदते वक्त टैक्स नहीं लगेगा, बट बेचते वक्त आपका टैक्स लगेगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कंपनी लेवल पे हम रेगुलर से किस तरीके से डील करते हैं और कॉम्पोजिशन से किस तरीके से डील करते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि जैसे आपकी हेल्प हो रही है आपके फ्रेंड्स की भी हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो वीडियो को अभी हम इतना ही रखेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।